नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं गणेश जी की बहुत ही सुंदर सी कहानी जो कि मैं पहले ही शेयर करना चाहती थी सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी की खीर वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चपटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है ना वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल और थोड़े से दूध उस बड़े से बर्तन में डाली थी वह तो पूरा लबालब भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को देती गई। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से सब देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई रे? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा सारी नगरी में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी में खीर जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा खीर से भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगता है या हमारे महल में? बुढ़िया ने कहा राजा जी, इसे आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध भी आने लगी। यह सब देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने इसे दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी, आप देते तो पहले ही के कब के दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने जैसे ही बर्तन वापस लिया, लेते ही बर्तन में सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी ना तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी, आपके गणेश जी तो बड़े झूठे हैं। सास ने कहा बहू, मेरा गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा सासू जी, गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। जय गणेश जी महाराज। तो दोस्तों, आपको आज की प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणेश जी महाराज लिखिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों।